कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम समीर है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और अपनी छोटी-सी राशन की शॉप चलाता हूँ। ये बात है 2 से 3 महीने पहले की सर्दियों का टाइम था। एक 60 से 65 साल का बुज़ुर्ग आदमी मेरी मैली धोती और कुर्ता पहने मेरे पास आया क्योंकि मैं अपनी दुकान पर खड़ा था। उन्होंने मेरे घुटनों को छुआ और बोला, "बेटा कुछ खाने को खरीद कर दे दोगे? बहुत भूख लगी है।" मैंने जब उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो वह मुझे रोज़ाना दिख रहे भिखारियों में से नहीं लगे। उन्हें देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वह हर दिन भीख मांगते होंगे। ऐसे अचानक किसी बुज़ुर्ग ने मेरे पैरों को हाथ लगाया तो मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और 100 रुपये निकालकर उस बुज़ुर्ग को देते हुए कहा, "अंकल आपको भूख लगी है तो आप लीजिए और कुछ खा लीजिए।" बुज़ुर्ग ने कहा, "नहीं बेटा, पैसे मत दो, कुछ खाने के लिए लाकर दे दो, उतना बहुत है मेरे लिए।" मैंने कहा, "ठीक है, मैं लाकर दे देता हूँ, आप यहीं बैठिए।" कहकर मैं मेरी दुकान से थोड़ी दूर पर ही होटल है, वहाँ से उनके लिए खाना खरीद कर लाया और बुज़ुर्ग को खाने के लिए दिया। बुज़ुर्ग नीचे बैठकर खाने लगे। मैंने उन्हें कुर्सी पर बिठाया और कहा, "आप यहाँ बैठकर खाओ।" उन्होंने मुझसे कहा, "यहाँ बैठो मेरे पास, कोई साथ बैठेगा तो मुझे भी 2 निवाले अच्छे से खा जाएगा।" मैं उनका कहना टाल नहीं पाया और उनके साथ ही बैठ गया। फिर मैंने ऐसे ही उनसे सवाल करना शुरू किया, "कहाँ से आए हैं? कहाँ जाएंगे? किससे मिलना आए हैं?" वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा, "मैं बिहार से आया हूँ, एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ दिल्ली में मेरा तुम्हारे जितना उम्र का एक बेटा है, एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, उससे मिलने आया हूँ। 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लव मैरिज। बहू पढ़ी लिखी है, नए विचारों वाली। उसे सास-ससुर यानी कि हम पति-पत्नी गँवार लगते हैं, इसीलिए हमारे साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बेटा अब दिल्ली रहता है। परसों मेरे इस मोबाइल पर उसका फ़ोन आया था, कह रहा था कनाडा में नौकरी मिली है उसे, बीवी को लेकर जा रहा है कनाडा 10 साल के लिए। यहाँ दिल्ली में था तो 6 महीने में एक बार आता था हम बूढ़े-बूढ़ी से मिलने के लिए। अब इतने दूर परदेस जा रहा है, एक बार मिलने के लिए आओ बोला तो अब समय नहीं बचा है, परसों फ्लाइट में बैठकर जाना है कहता है। कल शाम से एयरपोर्ट को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि इस एरिया में एयरपोर्ट है ही नहीं। बुज़ुर्ग ने एड्रेस वाली चिट्ठी मेरे हाथ में देते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, "लोग सच कह रहे हैं, एयरपोर्ट यहाँ नहीं है, पालम में है।" बुज़ुर्ग ने मेरी तरफ देखकर कहा, "लेकिन परसों जब बेटे का फ़ोन आया था तो उसने सही पता लिखवाया था। मुझे लगता है ये फ़ोन भी ख़राब हो गया है, फ़ोन ही नहीं आ रहा है बेटे का। मैंने बताया था उसको कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ दिल्ली।" कहते हुए बुज़ुर्ग ने मोबाइल मुझे देखने के लिए दिया। अब मेरे एक हाथ में चिट्ठी और एक हाथ में मोबाइल था। मैंने मोबाइल का बटन दबाकर देखा, मोबाइल अच्छे से चल रहा था और मोबाइल में नेटवर्क भी पूरी तरह से आ रहा था। मैंने उनसे पूछा, "आपने नहीं लगा के देखा फ़ोन?" "मुझे कहाँ लगाना आता है बेटा फ़ोन, कोई फ़ोन करता है तो उठा लेता हूँ बस," उन्होंने कहा। मैंने रिसीव कॉल में जाकर आखिरी आए नंबर पर कॉल किया तो रिंग बजने के बाद कॉल कट कर दिया गया। फिर मैंने एड्रेस की चिट्ठी खोलकर देखी, उसमें जहां हम बैठे थे वहां का एड्रेस था, यानी कि जानबूझकर गलत एड्रेस दिया गया था। मैं समझ चुका था कि गलत पता देकर लड़का अपने माँ बाप को टाल रहा था और अब वह उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मुझे यह भी मालूम पड़ चुका था कि वह जिस प्लेन में सवार हो चुका था वह प्लेन कभी भी उसके माँ बाप की दिशा में उड़ने वाला नहीं था। तब तक मेरा दोस्त वहाँ आ गया और बोला, "चलो शॉपिंग करने के लिए चलते हैं।" मैंने उसे 2 मिनट रुकने के लिए कहा और मैं बुज़ुर्ग की तरफ देखकर सोच में पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अपने बेटे की तरफ से होने वाली धोखेबाजी को यह बुज़ुर्ग समझ नहीं पा रहे थे या फिर खुद का बच्चा उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, यह वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मैं बुज़ुर्ग से बोला, "अब तक तो आपका बेटा जिस प्लेन में बैठा है वह उड़ चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपकी उससे मुलाकात हो पाएगी।
इसलिए अच्छा यही होगा आप वापस अपने घर लौट जाएं और आंटी भी आपका इंतज़ार करती होगी। मेरी बात सुनते ही अगले ही पल उनकी आंखें भर आईं। आंसू भरी आंखों से वह मेरी तरफ देखने लगी। घर जाने के लिए भाड़े के पैसे देते हुए मैंने उनके हाथों पर हाथ रखा और पूछा, अंकल मैं कब से आपके हाथों में यह डिब्बा देख रहा हूँ। क्या है इस डिब्बे में? मोतीचूर के लड्डू हैं मेरे बेटे के पसंद के। उसकी माँ ने भेजे हैं उसके लिए खुद बनाकर, बुजुर्ग ने कहा। किसी अपने ने खंजर से मेरे दिल को चीर कर मुझे लहूलुहान कर दिया हो, ऐसी मेरी हालत हो गई। मैं निशब्द होकर बुजुर्ग की तरफ देखता रहा और वहीं बैठा रहा। फिर वो बुजुर्ग तो चले गए गम का पहाड़ अपने दिल पर रख के। भाई चलना, देर हो रही है। मेरे दोस्त की आवाज़ कानों में पड़ी तो मैं होश में आया और फिर मैं उसके साथ मार्केट चला गया। घर पहुंचकर आधी रात तक मैं सो नहीं पाया। रह रहकर एक ही सवाल मेरे मन में उठ रहा था, बस पेट भर खाने की भीख मांगने वाला वह बेचारा आदमी भूख से बेहाल होने के बावजूद भी अपने साथ लाए उस मोतीचूर के लड्डुओं में से एक लड्डू खुद नहीं खा सकता था क्या? अपने बेटे से इतना प्यार। कैसी लगी आपको ये दिल छूने वाली कहानी? आपने इस कहानी को पूरा सुना, मतलब है आपको ऐसी इमोशनल कहानियाँ पसंद हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके इस कहानी को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।